जन सृजन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव जी से आज मैं अपने नव भारत चेतना न्यूज चैनल के माध्यम से मिलाना चाहता हूं और इसके साथ साथ देश की उपासना हिंदी समाचार पत्र के तरफ से भी मिलाना चाहता हूं कि आज आपने जो है अपने पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से अवगत कराया कि आज मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूं। तो महासचिव जी सबसे पहले अभिषेक जी ये बताएं कि आखिर आपने अन्य पार्टियों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या देखा कि आपने आज अपनी पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। यह निर्णय सभी कार्यकर्ताओं का था। अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी अतुल कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सृजन पार्टी, ये उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय कमेटी, जिले की कमेटी, सभी से बात की। ठीक है, इस पे विचार हुआ कि किस पार्टी की विचारधारा सही है। हम विचारधाराओं का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और यह मेरा अपना निर्णय नहीं है। आपने कहा ये आप बताइए, तो जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कमेटी और जहां हमारे सभी कार्यकर्ता, जन सृजन पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जहां पर जिसको और जिसकी विचारधारा को समर्थन देंगे, जन सृजन पार्टी भी उसी को समर्थन देगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की या अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों की अपेक्षा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी काम अच्छा रहा। ठीक है, और सभी लोग उसकी सराहना भी की है। विगत 5 वर्षों से उन्होंने काम अच्छा किया। और यहाँ यूपी में जो बात चल रही थी कि गुंडा राज, बिल्कुल मैं इस चीज का भी समर्थन करता हूँ, खुले तौर पर समर्थन करता हूँ कि हाँ, यूपी में गुंडा राज भी कम हुआ और सभी की बोलतियां उन्होंने बंद कर दी हैं और रोजगार भी दिया। तो इसलिए इन्हीं सब विचारधाराओं को देखते हुए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उनकी प्रशंसा भी की गई और इसीलिए उनको समर्थन देने का निर्णय भी लिया गया। जी, अब आगे समर्थन जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया है, अब आगे कल से आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, अभी हमारी भी बैठक है, मीटिंग है यहाँ के विधायक जी से और कल के समय, और जो है सभी कार्यकर्ता, अभी हम पहले मीटिंग करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को लेके। आज ही औपचारिक तौर पर ये एक घोषणा थी और मीटिंग थी, तो अभी कल हमारी मीटिंग होगी। अभी हम शोक सभा है, शोक सभा के बाद जो है मीटिंग होने के बाद क्या निर्णय लेते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा, फिर यहाँ पर बैठक में हम लोग जाएंगे। क्या नाम है सर? किसका? आपका क्या नाम है सर? अभिषेक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव जन सृजन पार्टी। ठीक, हाँ सर, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को आपकी पार्टी ने, जैसे कि राष्ट्रीय महासचिव श्री श्रीवास्तव जी ने बताया कि समर्थन दिया है, तो आगे आपकी पार्टी द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी? सबसे तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सृजन पार्टी अतुल श्रीवास्तव जी के ने देखा कि पूरा भारत के लोगों से राय लिया, उनका जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य कुशलता रहा वो बिल्कुल A1 क्लास का रहा। सबसे पहले महिला सम्मान, उत्पीड़न, सबका साथ सबका विकास, रोजगार, ये सब उनके जो मुद्दे रहे उस पे उन्होंने खुल के जो काम किया वो सबसे अच्छा पार्टी का समर्थन का बेस बना। क्योंकि जो सबको साथ में लेके चलता है वही आगे निकल पाता है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये सब करके दिखाया है। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है वो हम लोगों को सम्मान्य है और हम लोग मीटिंग के बाद, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, बीजेपी के समर्थन में खुल के आएंगे और फैजाबाद की 5 सीटें, यूपी की सारी सीटें जो 300 प्लस 9 का आंकड़ा है उसको एक सीट प्लस करके ही देंगे।
इसलिए तन मन धन से जुड़ेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। क्या नाम है सर, शुभ नाम और किस पद पर है? मेरा नाम विनीत सिंह है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ पार्टी का, जन सृजन पार्टी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जन सृजन पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में जो भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव, विधायकी का चुनाव, सबको जन सृजन पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन दे रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, ठीक है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि सभी जितने भी उत्तर प्रदेश की जिला कमेटी है, हर जिले की, सभी ने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन दिया जाए। तो उसके बाद जो है ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार इनका समर्थन करा। जी, आप डॉक्टर साहब बताएं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव जी ने जो निर्णय लिया है उससे बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि अगर हम सभी पार्टियों को देखें तो वाकई माननीय योगी आदित्यनाथ जी का काम इतना सराहनीय और अच्छा रहा है जिसकी प्रशंसा करना जो है हमारे बस में नहीं है। हर प्रकार से उन्होंने जो है जनता के लिए किया और इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव जी ने निर्णय लिया कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे और इस उनके निर्णय में हम सभी हर्षपूर्वक उनके साथ सम्मिलित हैं। और अब हमारी पार्टी और हम खुद एक एक घर जाके बीजेपी को समर्थन के लिए कहेंगे और कहेंगे कि आप अपना कीमती वोट, जनता से अपील है कि बीजेपी को ही दें। धन्यवाद। क्या नाम है सर? जी, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष अयोध्या। हाँ सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए कि आप किस पार्टी से और क्या नाम है? मैं कार्तिकेय श्रीवास्तव, जन सृजन पार्टी प्रदेश सचिव। अच्छा, अभी आपने जैसे सुना कि राष्ट्रीय महासचिव जी ने आपकी पार्टी की बताया, अवगत कराया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अतुल श्रीवास्तव जी ने अभी कुछ देर पहले जो है लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया हुआ है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए जन सृजन पार्टी को अब ये दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को और अपील किया हुआ है कि अब तन मन धन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधानसभा से विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से लड़ रहे प्रत्याशी, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी जन सृजन पार्टी यह उद्देश्य लेकर के उतरी थी कि हम गरीबों और शोषित के लिए समाज में कार्य करेंगे और हमारी जन सृजन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे और उन्होंने प्रदेश में विकास किया। बेरोजगारी का मुद्दा था, उसको भी दूर किया। उन्होंने निष्पक्ष तौर पे भर्तियां की और उन्होंने आते ही कहा था कि प्रदेश में जो गुंडा माफिया हैं वो या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं और या फिर वो अपने घरों में बंद हो जाएं। और उसको उन्होंने यथार्थ करके दिखाया कि जो गुंडा माफिया थे वह या तो जेल के पीछे हो गए या तो प्रदेश छोड़कर चले गए। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, कहीं भी एक भी दंगा नहीं हुआ। यह रिकॉर्ड है कि कोई दंगा आज तक नहीं हुआ और उन्होंने विकास भी किया है। तो इन सब नीतियों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल श्रीवास्तव जी ने यह निर्णय लिया कि हम प्रदेश में अपने प्रत्याशी न उतारकर हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत हैं और उनको समर्थन देंगे। इस तरह से वो आज प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मिले और मिल करके उनका स्वागत किया, पार्टी में शामिल हुए
और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान किया। यह समर्थन प्रदेश में जो हमारी जन से जन पार्टी कार्य कर रही है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। थैंक यू। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और उसके बाद आपको भी अवगत होगा, अभी पार्टी, जन से जन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विगत 5 वर्षों से नहीं, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के कार्यों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन करती है। तो इस पर आप क्या? मेरा नाम अमित कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अयोध्या। तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको समय दिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव जी ने जो निर्णय लिया वो सब एक साथ बैठ के सर्वसम्मत से लिया, और मैं अपने अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने इस विधानसभा में ये उचित निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। इससे जो हम लोगों की नीति थी वो नीति भाजपा से मिल रही है, इसलिए हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी जन से जन पार्टी के महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव जी ने बताया और इसके साथ ही साथ अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में योगी मोदी द्वारा किए जा रहे कार्य को देखते हुए और उनके कार्यों से 5 साल लगातार कार्यों से प्रभावित होकर इनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और इन्होंने जहां एक तरफ अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जितने भी विधायक उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं उनको जिताने के लिए तन मन धन से भरसक प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय महासचिव जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जहां पहले सीटें जितनी आती थी उससे 1+ ही सीट रहेगी। अब इसके लिए मैं अपने नवभारत चेतना न्यूज चैनल व देश की उपासना हिंदी समाचार पत्र की ओर से जन से जन पार्टी के पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपने इस कामयाबी में सफलता हासिल करें। कैमरामैन डॉक्टर अजय तिवारी के साथ राजेश श्रीवास्तव, नव भारत चेतना, अयोध्या।